और अब बात करते हैं कांग्रेस की पॉलिटिकल पदयात्रा की। वैसे तो ये पदयात्रा 7 सितंबर से चल रही है, केरल से गुजरकर अब कर्नाटक पहुंच चुकी है। आज पहली बार सोनिया गांधी भी कर्नाटक के मांड्या में यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान मां बेटे के मिलने की इमोशनल तस्वीरें दिखाई दी, जिसके राजनीतिक मायने शायद ज्यादा नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तस्वीर में राहुल गांधी बीच सड़क में अपनी मां सोनिया गांधी के जूते के फीते बांधते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पदयात्रा की एक और तस्वीर दिखाई दी, जिसमें राहुल गांधी मां सोनिया गांधी के कंधे पर हाथ रख रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कर्नाटक की सड़कों पर पदयात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर जो बड़ा सवाल है वो यही है कि आखिर क्यों सोनिया गांधी को सड़क पर आना पड़ा। इस पदयात्रा के कितने सियासी माइल्स हैं। कर्नाटक के मांड्या में सोनिया गांधी 1 किलोमीटर की पदयात्रा में शामिल हुई। सोनिया गांधी 76 साल की हैं। सेहत भी पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वो पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष भी हैं। लिहाजा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए यात्रा में शामिल होना जरूरी भी था। हालांकि राहुल गांधी ने खुद मां सोनिया गांधी को 1 किलोमीटर के बाद यात्रा करने से रोका। इस तस्वीर में मां बेटे का प्यार है। इस तस्वीर में मां बेटे का सियासी संघर्ष है। इस तस्वीर में अपनी बुजुर्ग मां के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें सहारा देते हुए आगे बढ़ते रहने का संकेत है। सफर में मुश्किलें आएंगी, बुजुर्ग मां के घुटनों में भी दर्द होगा, उनके जूते के फीते भी खोलेंगे और बेटा जमीन पर बैठकर उनके जूते के फीते बांधेगा। इस तरह बेटा हर कदम पर मां का साथ देता रहेगा और जब बुजुर्ग मां को थकान होगी तब बेटा मां के दर्द को समझेगा, हाथ पकड़कर मां को वापस लौटने के लिए कहेगा। सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में करीब 15 मिनट तक पैदल चली। वो आगे भी चलना चाहती थी, लेकिन मां की सेहत और उम्र को देखते हुए राहुल गांधी ने उन्हें बीच रास्ते से ही लौटने को कहा। अमूमन हर राजनीतिक तस्वीर के कुछ न कुछ मायने होते हैं, लेकिन कर्नाटक के मांड्या से इन तस्वीरों में भावनाओं की मात्रा राजनीति से ज्यादा है। कर्नाटक में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की इन तस्वीरों में बहुत कुछ छुपा है। बेटे राहुल गांधी का यह सबसे बड़ा राजनीतिक दांव है। यह सियासी रण राहुल के लिए कितना जरूरी है, इसे उनकी मां सोनिया गांधी भी बहुत अच्छी तरह समझती हैं, जिन्होंने करीब 2 दशक तक कांग्रेस की कमान संभाली है। सोनिया गांधी को अच्छी तरह पता है कि दक्षिण की जमीन कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी के लिए कितना जरूरी है। राहुल जानते हैं उनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। कांग्रेस के लिए पूरे भारत को जोड़ना ऐसा मील का पत्थर है जिसे हासिल करना आसान नहीं होगा, और यही मर्म उनके इस ट्वीट में छुपा है। अपनी मां के साथ तस्वीर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, हम पहले भी तूफानों से कश्ती निकाल कर लाए हैं, हम आज भी हर चुनौतियों की हदें तोड़ेंगे, मिलकर भारत जोड़ेंगे। अपनी मां के साथ राहुल गांधी की तस्वीर बड़े राजनीतिक संकेत दे रही है। सोनिया और राहुल अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस के लिए दक्षिण की जमीन हमेशा से ऐसी खाद की तरह रही है जो बंजर जमीन पर भी फसल उगा दे, और कांग्रेस का इतिहास खुद इसकी गवाही देता है। 1977 में रायबरेली से हारने के बाद 1980 में इंदिरा गांधी ने चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ा था। 1999 में सोनिया गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी से चुनाव लड़ा था। 2019 में अमेठी में कड़े टक्कर मिलने की वजह से राहुल ने वायनाड से चुनाव लड़ा था। और इस बार भी जब राहुल गांधी के सामने बड़ा राजनीतिक संघर्ष है, कई सियासी चुनौतियां हैं, तब इन चुनौतियों से पार पाने की शुरुआत उन्होंने दक्षिण से ही की है। और हर बार की तरह उनकी मां सोनिया गांधी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 600 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुकी है। राजस्थान और कर्नाटक में सबसे ज्यादा 21 दिन की यात्रा होगी। केरल में 18 दिन, तेलंगाना में 13 दिन और आंध्र प्रदेश में 3 दिन की यात्रा होगी। तमिलनाडु में 4 दिन की यात्रा पूरी हो चुकी है। दक्षिण भारत में
करीब 59 दिन की भारत जोड़ो यात्रा तय है। इस यात्रा में कुल 3500 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। यात्रा का समापन अगले साल की शुरुआत में कश्मीर में होगा और इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया और राहुल की कुछ और तस्वीरें आगे देखने को मिल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो हमने अपनी स्टोरी में जब कर्नाटक का जिक्र किया और उस सब के बीच में वायनाड को लेकर के आए, तो ये बताने की कोशिश हमने की कि कैसे गांधी परिवार ने जब जब उन्हें संकट की घड़ी दिखाई दी अपने ऊपर, तो खुद को यूपी से दक्षिण की तरफ शिफ्ट किया।